हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस के वर्मा और आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 करे थे हम। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने सम नंबर 4 तक आपको करवा दिया था। एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 4 तक करवा दिया था और आज हम करेंगे सम नंबर 5। ठीक है, सम नंबर 5 बिल्कुल आसान है। देखिए चलते हैं। एनसीईआरटी बुक आपके सामने होनी चाहिए, रफ कॉपी आप अपने सामने रखो। देखिए क्या दे रखा है सम नंबर 5 के अंदर। देखिए रीड करना। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। कहता है कि जो नीचे वाली जो टेबल है वो क्या दिखाती है, पॉइंट दिखाती है। हर एक प्लेयर के पॉइंट, हर एक प्लेयर को पॉइंट दिए गए हैं गेम में, और स्कोर्ड मैंने वो पॉइंट जो स्कोर मैंने जो बनाए गए हैं 4 गेम में बनाए गए हैं। नीचे वाली टेबल पॉइंट्स दिखाती है हर एक प्लेयर के जो कि स्कोर किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं प्लेयर्स के द्वारा 4 गेम में। ये प्लेयर ए है, ये बी है, ये सी है, ये प्लेयर है। ठीक है, 3 प्लेयर थे गेम नंबर 1 में, गेम नंबर 2, गेम नंबर 3, गेम नंबर 4। प्लेयर थे 3, 4 गेम खिलाए गए उनको, गेम नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्लेयर ए ने गेम नंबर 1 में 14 पॉइंट्स बनाए, बी में 16 पॉइंट्स बनाए, सी में 10 पॉइंट्स बनाए और डी में ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे काउंट करेंगे। तो पहले गेम में 14 पॉइंट्स बनाए, सेकंड गेम में 16 पॉइंट्स बनाए, जो थर्ड गेम है उसमें 10 पॉइंट्स बनाए और फोर्थ गेम है उसमें 10 पॉइंट्स बनाए, ऐसे बनाए हैं। इसी तरह बी ने पहले गेम में 0, दूसरे गेम में 8, तीसरे गेम में 6 और चौथे गेम में 6 पॉइंट बनाए। सी ने पहले गेम में 8, दूसरे गेम में 11, तीसरा गेम उसने डिड नॉट प्ले, खेला ही नहीं उसने, और चौथे गेम में उसने 13 पॉइंट बनाए। ऐसे ही दे रखा है पॉइंट्स प्लेयर के 4 गेम में। आराम से समझना, देखना है, पहले इसको रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर कहता है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या करना है, कहता है कि अब आंसर दे, इन क्वेश्चंस का आंसर दो आप। फर्स्ट पार्ट देखो 5th सम का, कहता है फाइंड मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। पर गेम मैंने एक गेम में जो पॉइंट स्कोर किए गए हैं, एवरेज जो पॉइंट स्कोर किए गए ना, ठीक है, उसका एवरेज नंबर। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने क्या करोगे, एवरेज नंबर निकालना है। जो एवरेज नंबर बोल दो पॉइंट का, या एवरेज पॉइंट्स बोल दो। ठीक है, उसका उसका एवरेज नंबर निकालना है। ए ने जो 4 गेम खेले हैं ना, चारों गेम में जितने भी पॉइंट्स लिए हैं, तो उन पॉइंट्स का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है, मतलब एवरेज पॉइंट निकालना है कि एवरेज क्या है, कि हम ये कैसे मान के चलें कि एक गेम में पर गेम के हिसाब से हम कैसे बताएं कि एवरेज नंबर ये होगा। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, अभी करवाता हूं आपको। आंसर फर्स्ट पार्ट, एवरेज निकालना है ना, मीन बोल दो या एवरेज, मीन भी एक ही बात है या एवरेज भी एक ही बात है। एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट, तो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर ए के लिए, ए प्लेयर के लिए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा। देखिए इसके टोटल पॉइंट जोड़ दो और टोटल गेम से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे, टोटल पॉइंट्स, एवरेज निकालते हैं ना, तो टोटल पॉइंट्स अपॉन टोटल गेम्स। गेम्स तो 4 खेले हैं और टोटल पॉइंट्स क्या हैं, 14, 16, 10, 10, इनको जोड़ दो, पॉइंट्स का टोटल आ जाएगा 14 + 16 + 10 + 10। और टोटल गेम कितने हैं, 4 गेम खेले हैं, तो ये 14, 16, 30 एंड 10, 10 क्या हो जाए 50 अपॉन 4। ठीक है, 50 को 4 से डिवाइड कर लोगे ना, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8.5, 12.5, तो 12.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया एवरेज पॉइंट बोल दो, एवरेज पॉइंट बोल दो सीधे इसको, एवरेज पॉइंट किसके लिए, ए।
ठीक है, मतलब इसके एवरेज पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमसे कोई पूछे ना कि एवरेज क्या है ए का, तो इसका मतलब ये है कि हर एक गेम के अंदर ए ने 12.5 पॉइंट स्कोर किए हैं, इसको बोलते हैं एवरेज। फिर है सेकंड, कहता है टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। कहता है कि सी के लिए अगर एवरेज या मीन नंबर हम निकाल लें पॉइंट का, एक ही बात है, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट निकालें या मीन नंबर ऑफ पॉइंट निकालें अगर हम सी के लिए, तो वुड यू डिवाइड, क्या आप टोटल पॉइंट को 3 से डिवाइड करते हैं या 4 से डिवाइड करते हैं? सी के लिए देखिए सी ने 1 2 3 ही गेम खेले हैं, तो टोटल गेम तो 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स या एवरेज पॉइंट्स भी लिख सकते हो फॉर सी। सी ने टोटल पॉइंट्स, सी के टोटल पॉइंट्स क्या है 8 + 11 + 13, ये दोबारा लिख देता हूं मैं। सी का एवरेज निकालेंगे तो उसका भी ऐसे ही आएगा, टोटल पॉइंट्स अपॉन टोटल गेम्स। तो टोटल पॉइंट्स क्या है 8 + 11 + 13, 8 + 11 + 13। टोटल गेम कितने खेले उसने? 3 खेले, एक तो गेम खेला ही नहीं उसने, ठीक है। तो ये 8 और 11 19 हो जाएगा, 19 और 13 32 हो जाएगा, 32/3। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18 और ये 6 6 6 आता जाएगा 10.6, ठीक है, 10.6 मान सकते हैं आप इसको। तो हमने क्या किया, सी के लिए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट निकालने के लिए हमने किससे डिवाइड किया? 4 से तो डिवाइड नहीं किया ना, 3 से डिवाइड किया। तो क्या लिखोगे, वी विल डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 3। और क्यों? सी से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे 3 से? बिकॉज सी प्लेड टोटल 3 गेम्स, सी ने टोटल 3 गेम्स ही खेले हैं, या फिर ये भी लिख सकते हो सी डिड नॉट प्ले 1 गेम, एक गेम उसने खेला ही नहीं है, ठीक है। तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया पार्ट 2। अब करते हैं हम पार्ट 3। पार्ट 3 कहता है कि बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। बी ने 1 2 3 4, ठीक है, चारों गेम में खेला है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? आप बी का मीन कैसे निकालोगे? बी का मीन निकालने के लिए सभी पॉइंट्स को प्लस कर दो, अपॉन 4 गेम है तो 4 से डिवाइड कर दो, बी का मीन निकालो। मीन नंबर ऑफ पॉइंट लिख सकते हो या फिर एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट लिख सकते हो, एक ही बात है, मीन या एवरेज एक ही बात है। एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स बी के लिए क्या लिखोगे? टोटल पॉइंट्स अपॉन टोटल गेम्स। टोटल पॉइंट्स 0 और फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, ये पॉइंट्स है चारों गेम में बी के, और गेम्स है टोटल 4। तो 8 6 14, 14 और 4 18, 18 अपॉन 4, तो ये 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5 आ गया। ये एवरेज पॉइंट आ गए बी के लिए, तो ये इस तरह हम एवरेज या मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हैं बी के लिए। निकल गया ये थर्ड का आंसर हो गया। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट हो रह गया। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? सबसे अच्छा परफॉर्मर, सबसे अच्छे पॉइंट किसने लिए हैं चारों गेमों में? देखिए ए का एवरेज है 12.5, सी का एवरेज है 10.6, ठीक है, ए का एवरेज है 12.5 और सी का एवरेज है 10.6 और बी का एवरेज है 4.5। तो सबसे ज्यादा एवरेज किसका है? ए का है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर क्या है? कौन है? ए।
ए इज बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि उसका एवरेज सबसे ज्यादा है जो कि 12.5 है। ठीक है, तो आपने लिख देना है, ऐसे लिख देना, एवरेज पॉइंट्स फॉर ए 12.5 है, एवरेज पॉइंट्स फॉर बी का 4.5 है एवरेज, और एवरेज पॉइंट्स फॉर सी वो 10.6 है। तो एवरेज जो है ए का सबसे ज्यादा, तो ए जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। तो ये सम नंबर 5 के 4 पार्ट्स थे, हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए अब हम करेंगे सम नंबर 6। देखिए रीड करना है सबसे पहले सम नंबर 6। ठीक है, तो कहता है द मार्क्स आउट ऑफ 100, ये मार्क्स दे रखे हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75, ये मार्क्स है। 100 में से है सारे, 100 में से 85, 100 में से 76 ऐसे। तो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के ग्रुप ने ऑब्टेन्ड मैंने प्राप्त किए, मार्क्स जो प्राप्त किए गए एक स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा साइंस के टेस्ट में, वो कितने मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स दे रखे हैं। फाइंड द फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, हाईएस्ट मार्क्स बताओ और लोएस्ट मार्क्स बताओ जो ऑब्टेन्ड मैंने प्राप्त किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। देखिए मार्क्स लिख दो पहले, सबसे पहले तो 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और फिर उसके बाद 75, ये मार्क्स है। स्टूडेंट्स ने, ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये इतने इतने मार्क्स जो लिए हैं। तो पहला पार्ट है हाईएस्ट मार्क बताने हैं, इनमें से हाईएस्ट नंबर देख लो, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। देखिए सब ये 95 सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, 95 हो गया। ठीक है, आप बताएंगे लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, सबसे कम नंबर किसके आए हैं टेस्ट में, ये देखिए 39। ठीक है, 39 सबसे कम नंबर है, तो 39 मार्क्स सबसे कम है। हो गया, बिल्कुल आसान था। सेकंड पार्ट कहता है रेंज ऑफ द मार्क्स, जो मार्क्स लिए गए हैं ना ये स्टूडेंट्स के द्वारा, उसकी रेंज बतानी है। रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू घटा दो, या हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स घटा दो। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट मार्क्स कौन कितने थे 95 में से लोएस्ट वैल्यू क्या थी 39 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 6 और 5 56। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई 56 आ गई। हो गया ये भी। फिर थर्ड जो पार्ट कहता है मीन मार्क्स निकालो। मीन मार्क्स या एवरेज मार्क्स एक ही होती है, एवरेज कैसे निकालोगे, ये जो मार्क्स लिए है ना उनका एवरेज निकालना है, तो मीन लिख दो या एवरेज एक ही बात है, ब्रैकेट में लिख दिया। एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, टोटल मार्क्स, सभी मार्क्स को ऐड कर दो पहले अपॉन स्टूडेंट कितने थे टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल मार्क्स देखिए इन सबको ऐड कर दो, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस, इसको लिख देना है। क्या लिखोगे 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81
प्लस 75, इनको सभी को ऐड करना है, प्लस करना है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 730 आएगा, आप ऐड कर लेना, इनको ऐड करेंगे ना तो 730 आएगा डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया। एवरेज या मीन मार्क्स कितने हो गए? 73, ठीक है। तो ये सम नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। आपने जो एक्सरसाइज 3.1 उसका 5th एंड 6th सम आज कर लिया, बाकी के सम हम कल करेंगे, ठीक है। 3 सम हो रहेगी इसके, बिल्कुल आसान है, तो आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए ताकि मेरा भी चैनल पॉपुलर हो जाए। और नोट्स जो है मैं आपको देता रहूँगा, डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।